नमस्कार दोस्तों। सक्सेस इंडियन एजुकेशन में मैं अमित साहू आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम नंबर सिस्टम की सीरीज चला रहे हैं। नंबर सिस्टम में हमने अभी देखा, यूनिट डिजिट पढ़ा है, विभाज्यता का नियम पढ़ लिया है, रिमाइंडर प्रमेय पढ़ी, और इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था शून्यांकों की संख्या निकालना। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि फैक्टर कैसे निकाला जाता है, फैक्टर की संख्या निकालना सीखेंगे, गुणनखंड निकालना सीखेंगे, गुणनखंडों की संख्या निकालना सीखेंगे, जिसके अंतर्गत हम ये जानेंगे कि गुणनखंडों की संख्या कितनी है, समगुणनखंड निकालना सीखेंगे, विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना सीखेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे कि गुणनखंडों का योग, फैक्टर का सम निकालना सीखेंगे। फैक्टर का सम मतलब गुणनखंडों को जोड़ना, अब गुणनखंड सम गुणनखंड को जोड़ना, विषम गुणनखंड को जोड़ना, उनका योग करना सीखेंगे गुणनखंडों का। ठीक है, तो इससे पहले हमने शून्यांकों की संख्या देखी है। अब हम देखेंगे, आपको सीरीज दी जाएगी जिसमें आपको पूछा जाएगा कि इसमें कितने गुणनखंड, या आपको नंबर दिए जाएंगे, पूछा जाएगा इसमें गुणनखंडों की संख्या बताइए, फैक्टर बताइए। तो आज की वीडियो में हम शुरू करते हैं। आइए देखते हैं गुणनखंड। पहले तो हम देखेंगे गुणनखंड। गुणनखंड यानी फैक्टर। फैक्टर सीखेंगे। सबसे पहले देखें, मान लो हमने लिखा है 35। 35 के हमको फैक्टर निकालना है, मतलब हमको गुणनखंड निकालना है। तो गुणनखंड का मतलब वो यह होता है कि वह संख्या जिससे 35 जो है, 35 जो है विभाजित हो जाए, यानी डिवाइड हो जाए। तो 35 किससे? 1 से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा, 2 से नहीं होगा। फिर कितने से होगा? 5 से डिवाइड होगा। 35 5 से डिवाइड होगा, फिर 7 से डिवाइड होगा, फिर आगे चल के 35 से डिवाइड होगा। मतलब 1 5 7 और 35, 1 5 7 और 35, ये फैक्टर है। कितने फैक्टर हो गए? 1 2 3 4, कितने? 4 फैक्टर है। 35 से कितने फैक्टर हैं? 4। इसके बाद यदि हम देखें, हमने लिखा 24, हमने पूछा कि 24 के फैक्टर बताइए। ठीक है, 24 के गुणनखंड बताइए। तो कितना होगा? सबसे पहले तो 1 से भाग जाएगा। हर गुणनखंड में हर संख्या का गुणनखंड 1 होता है, मतलब हर संख्या 1 से डिवाइड हो जाती है। उसके बाद देखेंगे हम 1 के बाद कितना आएगा? 2, फिर 3 से 3 4 6 8 12 24। 24 वह संख्या है जो 1 2 3 4 6 8 12 और 24 से डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो इसके गुणनखंड कितने हो गए? इसके 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने फैक्टर हुए? 24 के फैक्टर हुए 8। तो ये तो हमने सीखा फैक्टर निकालना, मतलब इसके कितने फैक्टर होंगे, इसके कितने फैक्टर होंगे। कोई संख्या बहुत बड़ी रहेगी, उसके फैक्टर इतने आसानी से हम नहीं निकाल सकते। एक चीज और देखें, अभी तो हमने ये फैक्टर सीखा, इन संख्याओं के इतने फैक्टर हैं। अब यदि हम मल्टीपल सीखें, गुणज निकालना सीखें, क्या सीखें? गुणज निकालना। मल्टीपल सीखें तो मल्टीपल देखते हैं। जैसे देखें 3, क्या देखते हैं? 3 का मल्टीपल क्या होगा? 3 का होगा 6 9 12, मतलब इनफाइनाइट, अनंत तक संख्याएं जाएंगी यदि हम मल्टीपल देखें। 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 3 5 15, कितने भी मल्टीपल हो सकते हैं। किसी भी संख्या के अनंत मल्टीपल होते हैं या इनफाइनाइट मल्टीपल हो सकते हैं। ये तो हमने 3 का देखा। यदि हम 7 का देखें, 7 का देखें, 7 का होगा 7 14 21 28, बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। तो 3 का और 7 का हमने मल्टीपल देखा, गुणज। इसको क्या कहा जाता है? गुणज कहा जाता है। तो इसके गुणज कितने होंगे? 7 14 21 और 28। अब इनसे रिलेटेड हम कुछ नियम देखेंगे। नियम ऐसा कि सबसे पहले हम देखते हैं कि एक जो है,
एक हमने देखा 35 के फैक्टर में भी एक मिला हमको, 24 के फैक्टर में भी एक मिला। तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि एक वह संख्या है जो हर संख्या का फैक्टर होती है, ठीक है। एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होगी, जैसे 35 का हुई, 24 का हुई, 36 का होगी। एक ऐसी संख्या है वो हर संख्या का गुणनखंड होगी, हर संख्या का फैक्टर होगी। पहला देखा। फिर हम आगे देखते हैं कि हर संख्या, जिस संख्या का हम फैक्टर निकाल लेंगे वह संख्या स्वयं का भी फैक्टर होगी। जैसा कि हमने देखा 35 का फैक्टर है, 35 का फैक्टर है, 35 का गुणनखंड है, मतलब हर संख्या स्वयं का गुणनखंड जरूर होगी। जैसे हमने देखा 24 का गुणनखंड कितना आया, 24 का फैक्टर 24 आया, 24 का फैक्टर 24 आया। फिर आगे हम, ये तो हमारा दूसरा नियम था। आगे हम देखेंगे, तीसरा नियम देखेंगे कि प्रत्येक संख्या, एक को छोड़कर प्रत्येक संख्या के कम से कम 2 गुणनखंड होते हैं। इसके कितने आए गुणनखंड, 1 2 3 4। इसके कितने आए 12, ठीक है। मान लो हम 2 के देखें, 2 के फैक्टर निकालें तो कितना होगा, 2 का 1 और 2। 2 वह संख्या है जो 1 से और 2 से डिवाइड होगी। हर संख्या के फैक्टर 2 से ज्यादा होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा होते हैं, लेकिन एक वह संख्या है जिसका सिर्फ एक ही फैक्टर रहेगा। एक वह संख्या जिसका सिर्फ एक ही फैक्टर रहेगा। ये हमने 3 नियम पढ़े। ये परीक्षा के हिसाब से थोड़ा ठीक है, मतलब परीक्षा में पूछे भी जा सकते हैं, उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम फिर भी देख लेते हैं। इसके आगे हम देखेंगे तीन नियम दिए हमने फैक्टर वाले। अब देखते हैं मल्टीपल से। तो मल्टीपल का नियम ये है, पहले देखेंगे कि हर एक संख्या के अनंत मल्टीपल होते हैं, अनंत गुणज होंगे, ठीक है। इनफाइनाइट मल्टीपल होंगे, जैसे 3 6 9 12 डैश डैश करके आगे बढ़ते जाएंगे। तो हर एक संख्या के इनफाइनाइट क्या होते हैं, मल्टीपल होते हैं, ठीक है। और आगे का नियम देखेंगे, प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणज होगी, प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणज होगी। जैसे 3 का देखा था, तो 3 का गुणज कितना आ गया, 3 है। 2 का गुणज कितना आएगा, 2 है। हर संख्या, प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणज होगी। ये हमने कुछ नियम पढ़े। अब हम सीखेंगे फैक्टरों की संख्या निकालना, सम फैक्टरों की संख्या निकालना, विषम फैक्टरों की संख्या निकालना। देखिए, फैक्टरों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे एक फॉर्मूला है, जैसे n इक्वल a की पावर p, b की पावर q और c की पावर r, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है जिससे हम सीखेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, गुणनखंडों की संख्या निकालना। क्या निकालना, गुणनखंडों की संख्या निकालना, गुणनखंडों की संख्या निकालना, यानी नंबर ऑफ फैक्टर निकालना। क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर निकालना सीखेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले, यदि हम गुणनखंडों की संख्या निकाल रहे हैं तो इसमें क्या करेंगे, जो घात दी गई है p q r, ये क्या है, सब घाते हैं, p q r घाते हैं। तो इसमें यदि संख्या निकालनी है तो हम करेंगे p + 1 q + 1 और r + 1, p + 1 q + 1 और r + 1 संख्या निकालने के लिए किया जाएगा। यदि हम देखें विषम सम संख्याओं का गुणनखंड, सम संख्याओं का गुणनखंड निकालना, सम संख्या के गुणनखंड, या इवन नंबर के फैक्टर निकालना। इवन नंबर का फैक्टर निकालना सीखें तो उसमें हम क्या करेंगे,
यहाँ P+1 Q+1 R+1 लिखा है, उसमें P जो रहेगा, P की जो पावर है, P जो पावर लगी है A के ऊपर, उसमें सिर्फ P ही रहेगा, उसमें 1 प्लस नहीं करेंगे, P इसमें करेंगे Q+1 और R+1। ये नियम है, इसको आप समझ लोगे अच्छे से तो क्वेश्चंस को हल करना बहुत ही इजी हो जाएगा। अभी हमने गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए P+1 Q+1 R+1 करेंगे, सम गुणनखंड निकालेंगे, यानी इवन नंबर के फैक्टर निकालना सीखें तो इवन फैक्टर निकालेंगे तो P Q+1 R+1 लिखेंगे। यदि विषम संख्याओं की सीखें, विषम संख्या गुणनखंड निकालें तो क्या होगा, इसमें P को छोड़ दिया जाता है, Q+1 और R+1 होगा, Q+1 और R+1 होगा। यह 3 नियम है जिससे हम वो हल करना सीखेंगे, क्वेश्चनों को हल करना सीखेंगे। आइए अब क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया है, अभी एक चीज और पढ़ना है हमको। अभी पढ़ेंगे हम प्राइम संख्या, प्राइम नंबर क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या है प्राइम नंबर। इंडियम का यूज करके कुछ क्वेश्चंस को हल करेंगे थोड़ी देर बाद। अभी हम देखते हैं प्राइम नंबर क्या होता है या अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होता है, वह संख्या जिसके कम से कम 2 फैक्टर होते हैं। वह संख्या जिसके 2 फैक्टर होते हैं, जैसे देखें, एक को देखते हैं, एक का फैक्टर कितना रहेगा। अभी हमने देखा था एक का स्वयं का एक ही फैक्टर रहता है। यदि 2 देखें, 2 का कितना फैक्टर रहेगा, 1 और 2 रहेगा। यदि 3 देखें तो 3 का 1 और 3 आएगा फैक्टर। यदि हम 4 देखें तो 4 का 1 2 और 4 आएगा। हर प्राइम संख्या या प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके 2 फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं, 2। यदि 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे तो वह संख्या प्राइम नंबर नहीं होगी, और जिसके सिर्फ एक ही फैक्टर है तो यह भी एक संख्या प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए। तो एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या नहीं है, एक सबसे छोटा प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि एक का फैक्टर एक ही है। लेकिन अभाज्य संख्या वह होती जिसके 2 फैक्टर होते हैं, जैसा कि 2 के हैं, 3 के हैं। यदि 5 के देखें तो 1 और 5, इसके भी 2 फैक्टर आते हैं, तो मतलब 5 भी एक अभाज्य संख्या है। इस प्रकार अभाज्य संख्या बढ़ती जाएगी तो कहा जाएगा सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, 1 बिल्कुल भी नहीं है। तो वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है जिसके 2 फैक्टर होते हैं। देखते हैं अभाज्य संख्या 1 2 3 5 7 11 13 17 19, इस प्रकार से संख्याएं हम निकाल लेंगे। तो ये हमने क्या पढ़ी, अभाज्य संख्याएं। अब देखेंगे हम क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में लिखा है 8 के गुणनखंडों की संख्या बताइए। 8 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। 8 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो 8 के क्या क्या गुणनखंड होते हैं, आइए हम देखते हैं। 8 के जैसे 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा और 8 होगा। ये 8 के गुणनखंड कितने आए, 1 2 3 4। कितने गुणनखंड आए, 4। 8 के 4 गुणनखंड हैं। इनको तो हमने
आसानी से निकाल लिया हल करके। यदि कोई बड़ी संख्या होती तो उसके गुणनखंड हम नहीं निकाल पाते। तो आइए शॉर्ट विधि से देखते हैं कैसे निकालना है। हमने पढ़ा था 8 के गुणनखंडों की संख्या मतलब सभी गुणनखंड निकालना है। तो क्या था फॉर्मूला, जो पावर दी हुई थी ए बी सी के ऊपर पावर थी, ए के ऊपर पी की पावर, बी के ऊपर क्यू की पावर, सी के ऊपर आर की पावर थी। तो उन पावर में हमको 1 प्लस करना था। जैसे सबसे पहले तो इसका हम गुणनखंड निकालें तो क्या निकालेंगे, यहाँ लिखा हमने 8, 2 से निकालेंगे 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, इतना आ गया। कितना आया, इसके फैक्टर के 2 की घात 3 आ गया है। ठीक है, 2 की घात 3 आया, मतलब ये हो गया हमारा a की घात p। a की घात p सिर्फ दिया है, लेकिन हमको सभी गुणनखंड निकालना रहता है तो संख्या में क्या करते हैं, p प्लस 1 कर देते हैं। तो इसमें करेंगे a कितना है हमारा, मान लो 8 है, 8 की पावर कितनी है 3 आई है, तो क्या करेंगे हम p प्लस 1 यानी 3 और 1 कितना होगा 4, 3 और 1 कितना होगा 4। हमने वैसे भी गिन के इनके गुणनखंड निकाले 1 2 4 और 8, 4 गुणनखंड आए। हमने शॉर्ट विधि से हल करके देखा, हमने इसको ब्रेक किया 2 से, तो 2 2 जा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2 होता है। तो मतलब 2 की घात 3 इसका क्या आया, 2 की घात 3 इसका गुणनखंड आया, मतलब फैक्टर आया। हर एक घात में हम 1 प्लस कर देते हैं, हमने 3 में 1 प्लस कर दिया 4। क्या पूछा गया था, गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो इसमें कितने गुणनखंड आए 4। प्रूफ भी हो गया कि इसके गुणनखंड कितने हैं 4 है। अब कोई एक बड़ा क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हम निकालेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन, आइए देखते हैं क्वेश्चन दिया गया है 240 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। 240 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो, सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो, विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, इवन नंबर ऑफ फैक्टर और ऑड नंबर ऑफ फैक्टर फाइंड करना है हमको। हमको बताना है संख्याएं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, सभी गुणनखंडों की संख्या बतानी है, सम गुणनखंडों की संख्या बतानी, विषम गुणनखंडों की संख्या बतानी। आइए देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, यदि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालते हैं तो घातों, सबसे पहले तो ये 240 लिखा हुआ है, इसको हम ब्रेक करेंगे। जैसे 240 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 12 दूनी 24 होता है। इसको पहले लिखेंगे हम 24 गुणित 10, 24 गुणित 10 लिख दिया। ठीक है, और इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 8 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 2। 24 को हमने तोड़ दिया, 8 3 24 होता है, 10 को तोड़ देंगे 5 दूनी 10 होता है। 24 को 10 को हमने ब्रेक किया है, 8 इंटू 3 5 इंटू 2 में है। अब देखेंगे हम 8 जो है, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 3। ठीक है, और 3 है और 5 है और 2 और है, कितना लिख देंगे 2। आगे क्या होगा, 2 की पावर 3 और 2 कितना हो जाएगा 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, 5 और 3 और 5 हो गया। ब्रेक करने से कितना आया, हमने 240 को ब्रेक किया तो 2 की पावर 3, 2 की घात 3 गुणित 3 गुणित 5, 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 5, ब्रेक करने से इतना आया। अब हमको नियम पता है, सबसे पहले यदि हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालें, यदि फैक्टरों की संख्या गुणनखंडों की संख्या निकालें तो घात में हम 1 प्लस कर देते हैं। सबसे पहले हम प्लस करेंगे घात में, तो 4 और 1 कितना होगा 4 और 1, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 1 की घात है 1 और 1, इसके ऊपर कुछ नहीं तो 1 की घात 1 और 1 और 1 5, 1 और 1 2, 1 और 1 2, मतलब 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 आएगा। कितना आएगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आ गया हमारा 20। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हमारा क्या आ गया 20, 20 आ गया। गुणनखंडों की संख्या आ गई 20। अब इसको हम मिटा के हम निकालेंगे सम गुणनखंडों की संख्या। सम गुणनखंडों की संख्या निकालें तो
देखिए हमने क्या किया था, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में p प्लस 1 q प्लस 1 r प्लस 1 सब में 1 1 प्लस कर देते हैं। और हमने सम गुणनखंडों की संख्या निकालने का नियम भी पढ़ा है कि यदि हम इवन नंबर ऑफ फैक्टर निकालें तो p को छोड़ करके q प्लस 1 करते हैं और r प्लस 1 करते हैं। p हमारा ज्यों का त्यों रहेगा, q प्लस 1 करेंगे और r प्लस 1 करेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे 2 की घात 4, 4 को सेम लिख देंगे हम, 4 q प्लस 1 मतलब 1 और 1 2, और 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। यहाँ लिख दें तो यदि 1 और 1 और 1 और 1 यहाँ 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16। इवन नंबर ऑफ फैक्टर कितना आ गया हमारा 16 आ गया। इवन नंबर ऑफ फैक्टर हमारा 16 आया। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हमारा आया था 20। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 20 है। यदि हम 20 से 16 को हटाएंगे, यदि हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर से इवन नंबर ऑफ फैक्टर को माइनस करेंगे तो हमारा ऑड नंबर ऑफ फैक्टर निकल आएगा। 20 में से 16 जाएंगे कितना बचेगा 4, तो 4 क्या आएगा हमारा टोटल ऑड नंबर ऑफ फैक्टर आएगा। ठीक है, अभी हम निकाल के देख लेते हैं। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि आपको नियम पता था और आपने इवन नंबर ऑफ फैक्टर निकाला। अब देखेंगे हम विषम गुणनखंडों की संख्या ऑड नंबर ऑफ फैक्टर। विषम गुणनखंडों की संख्या का नियम हमने पढ़ा है। विषम यदि गुणनखंड निकालना है तो उसको p वाले को छोड़कर q और r में प्लस 1 कर देते हैं। जैसे हम करेंगे p को छोड़ देंगे q प्लस 1 और r प्लस 1, q प्लस 1 कर देंगे और r प्लस 1 कर देंगे। q मतलब 3 की घात 1 है और 5 की घात भी 1 है। ये हमारा p था, ये हमारा q था, ये हमारा r था, और इनको हमने a b और c माना है। ये हमारे गुणनखंड है। तो हम देखते हैं यदि हम q प्लस 1 करें तो 1 प्लस 1 होगा और ये हमारा 1 प्लस 1 होगा। ये हो जाएगा 2 इंटू 2 यानी कितना आ गया 4 आ गया। विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी आई 4। तो हमने देखा था अभी पहले कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर से हमने इवन नंबर ऑफ फैक्टर को माइनस किया था तो ऑड नंबर ऑफ फैक्टर निकला था। ठीक है, टोटल गुणनखंडों की संख्या में से हमने सम गुणनखंडों की संख्या को माइनस कर दिया था तो विषम गुणनखंडों की संख्या निकल आई थी 4। यहाँ भी हमको हल करने से 4 ही मिलती है। तो हमने एक क्वेश्चन को 3 ही प्रकार से देख लिया है। क्वेश्चन आपको पेपर में किसी एक प्रकार से आएगा, या फिर आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछ लिया जाएगा, या इवन नंबर ऑफ फैक्टर पूछ लिया जाएगा, या सम संख्या के गुणनखंड, या फिर ऑड नंबर ऑफ फैक्टर मतलब विषम संख्याओं गुणनखंडों की संख्या पूछ ली जाएगी। आपको किसी भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। हमने एक क्वेश्चन को 3 ही प्रकार से करा है। तो आशा करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन करके देखते हैं और सीखते हैं कि कैसे करना है। 500 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हमको देखना है। 500 के गुणनखंड। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, 500 को ब्रेक करेंगे। तो 500 को ब्रेक करने से कितना होगा 5 गुणित 100। ठीक है, 100 को फिर ब्रेक करें तो कितना होगा 5 गुणित 10 गुणित 10। 10 को लिख सकते हैं हम 2 गुणित 5 और 10 को लिखेंगे हम 2 गुणित 5। यहाँ हमारा 5 था तो कितना हो जाएगा 2 गुणित 2 की घात 1 और 1 2 और 5 की घात कितनी हो जाएगी 3। ब्रेक करने से कितना आ गया 2 की घात 2 5 की घात 3 आया। ठीक है, इसमें हमको गुणनखंडों की संख्या निकालने तो हमको पता है कि यदि गुणनखंडों की टोटल गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, कुल गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर यदि निकालना है तो हम घातों में प्लस कर देंगे। बस घातों में प्लस करेंगे 2 में 1 प्लस करेंगे और 3 में 1 प्लस करेंगे। 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 3 12। कितना आ गया 12। यही तो हमसे पूछा था कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालिए तो हमारे कितना आ गया 12। गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई 12 12। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है 24 के सम गुणनखंडों की संख्या निकालिए। 24 के
इवन नंबर ऑफ फैक्टर निकालिए। ठीक है, इवन नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है हमको 24 का। 24 के समगुणनखंडों की संख्या निकालनी है। तो समगुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए हमको पता है कि टोटल में हम p+1 r+1 p+1 q+1 और r+1 करते हैं। सम में क्या करते हैं, p को ज्यों करते हुए लिखा रहने देते हैं, q और r में 1 प्लस करते हैं। आइए सबसे पहले हम 24 को ब्रेक करें। 24 को ब्रेक करना पड़ेगा तो कितना होगा, 8 3 होता है 24, 8 3 24। 8 का मतलब क्या होता है, 2 की घात 3 इंटू 3। ब्रेक करने से कितना हो गया, 8 की घात 2 की घात 3 इंटू 3 आ गया। हमको इवन नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, तो शुरू वाली संख्या ज्यों का त्यों लिखा रहने देते हैं, 3 की जगह 3 रहेगा। ठीक है, और q+1 रहता है तो इसकी घात कितनी है, कुछ नहीं है तो 1, तो 1 और धन 1, ये 3, 1 और 1 2, कितना हो जाएगा 6। कितना आ गया, 6 आ गया। इवन नंबर ऑफ फैक्टर निकल गया, सम गुणनखंडों की संख्या निकल गई, कितनी आई 6। 24 के सम गुणनखंडों की संख्या है 6। आपको आया होगा समझ में, ये हमारे सब फार्मूले हैं जो हमने पहले पढ़ लिए थे। ठीक है, देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया गया 60 के इवन नंबर ऑफ फैक्टर निकालिए। इवन नंबर ऑफ फैक्टर निकालिए 60 के, 60 के सम गुणनखंडों की संख्या निकालिए। ठीक है, सबसे पहले 60 को ब्रेक करेंगे तो होगा 6 धाम 60, 6 10 जा कितना होता है 60 होता है। फिर से ब्रेक करेंगे हम इसको लिख सकते हैं हम 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। 6 को भी लिख सकते हैं 3 इंटू 2, 6 होगा 3 इंटू 2 और ये हो गया हमारा 2 इंटू 5, तो हो जाएगा 2 की पावर 2, 3 और 5। ब्रेक करने से कितना पाया हमने, 2 की घात 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1 आ गई। ठीक है, इतना आया। अब वही नियम हमारा, पहले वाली संख्या को सेम लिखेंगे और q और r में 1 प्लस कर देंगे। तो सबसे पहले p की वैल्यू कितनी है 2, q की वैल्यू कितनी है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 + 1, यहाँ भी होगा 1 + 1, इतना हो जाएगा। आगे हल करेंगे तो कितना आएगा 2 2 और 2 आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 जब 4, 4 2 जब कितना आता है 8, और 2 जब कितना आता है 8। हमारा आंसर है 8। इवन नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ गए 8। 60 के सम गुणनखंडों की संख्या कितनी आई 8, ये हमारा आंसर है। अब देखते हैं कोई नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं, क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में बोला गया है कि 40 के ऑड नंबर ऑफ फैक्टर निकालिए, 40 के विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए। 40 के विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, 40 को ब्रेक करना है। 40 को ब्रेक करेंगे कितना होगा, 8 × 5, 8 × 5 40 होता है। ठीक है, ब्रेक आप कैसे भी कर सकते हो, 8 × 5 कर दो या 4 × 10 कर सकते थे, 10 को फिर 5 और 2 में तोड़ सकते थे। तो हमने तोड़ा 8 × 5 और 8 को लिख सकते हैं हम 2 की घात 3 इंटू 5, हो गया ब्रेक 2 की घात 3 इंटू 5। विषम गुणनखंड निकालने के लिए हमको नियम पता है कि p वाले को छोड़ दिया जाता है, q और r में 1 प्लस कर दिया जाता है। ठीक है, तो q कितना है यहाँ पे, कुछ नहीं है तो 1 है, 1 में 1 प्लस करेंगे, 1 + 1 कितना आएगा हमारा 2। तो ऑड नंबर ऑफ फैक्टर आया हमारा 2। ए लिखा है 2, बी की लिखा है 5, सी की वैल्यू है नहीं है तो सी से कुछ मतलब नहीं है। और यदि हम विषम संख्या की गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं तो हमको p वाले से भी कोई मतलब नहीं रहता, तो q और r से रहता है। तो q दिया है 1, तो 1 + 1 इंटू 1 + 1 कितना हो गया 2, तो 2 हमारा आंसर है। विषम गुणनखंडों की संख्या आ गई 2। अब देखते हैं कोई अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया है 180, क्वेश्चन में दिया है 180 दिया है क्वेश्चन में,
और बोला गया है कि इसके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर निकालिए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालिए और इवन नंबर ऑफ फैक्टर निकालिए। इवन नंबर ऑफ फैक्टर मतलब कुल गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, विषम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, कुल गुणनखंडों की संख्या। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले इसको करेंगे हम ब्रेक। सबसे पहले इसको ब्रेक करें, 180 लिखा हुआ है 180, इसको हम क्या लिख सकते हैं 180 को, इसको लिख सकते हैं हम 18 गुणित 10 लिखा। अब 18 को लिख सकते हैं 9 इंटू 4, 9 चौक 9 इंटू 4 नहीं, 9 इंटू 2, 9 दूनी 18। 10 को लिखेंगे 5 और 2। ठीक है, 9 को लिख सकते हैं हम 3 की पावर 2, ये हो जाएगा 2 की पावर 2 और 5। ठीक है, तो कैसा लिखेंगे हम 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5। ठीक है, आ गया ब्रेक करने से 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 आया। नियम हमको सारे पता है, नियम का यूज करेंगे और डायरेक्ट हल करेंगे। सबसे पहले हमको p प्लस 1, p की वैल्यू कितनी है 2, 2 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 3। q प्लस 1, q की वैल्यू कितनी है 2, 2 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 3। फिर क्या होता है r प्लस 1, r की वैल्यू कितनी है 1, 1 और 1 कितना होगा 2, 3 त्रिका 9, 9 दूनी कितना होगा 18। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आए हमारे 18। ठीक है, 18 आया टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, 18 आ गया। 3 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 होता है। अब इसको हमने, अब देखेंगे हम इवन नंबर ऑफ फैक्टर, इवन नंबर ऑफ फैक्टर निकालें। तो इवन नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए हमको नियम पता है कि यदि इवन नंबर ऑफ फैक्टर या सम संख्याओं के गुणनखंड निकालना है तो p वाली वैल्यू को सेम का सेम लिख दिया जाता है। p की वैल्यू 2 है तो हम 2 का 2 लिख देंगे। ठीक है, r प्लस 1 करते हैं, q प्लस 1 करते हैं। q की वैल्यू कितनी है 2, 2 प्लस 1 कितना होगा 3। 5 की वैल्यू कितनी है 1, 1 प्लस 1 कितना होगा 2। 3 2 3 6, 6 दूनी कितना हो गया 12। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 18 आया था। इवन नंबर ऑफ फैक्टर 12 आया है। इवन विषम संख्याओं का गुणनखंड कितने आए हैं 12। ठीक है, यदि हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर से इवन को माइनस कर देते हैं तो ऑड निकल आता है। यदि हम 18 से 12 घटाएंगे कितना आएगा 6, कितना आएगा 6 आएगा। तो आइए हम 6 निकाल के देखते हैं। हमको पता है यदि हम ऑड फैक्टर निकालते हैं तो p वाली वैल्यू को छोड़ दिया जाता है, q और r में 1 प्लस कर देते हैं। q की वैल्यू 2 है, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। ऑड की क्या आएगा 3 आया, और 5 की पावर कितनी है मान लो कुछ नहीं है तो 1, 1 मतलब r की वैल्यू 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 3 दूनी कितना हो गया 6। क्वेश्चन हमारा प्रूव है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 18 था, यदि हम सम और विषम को प्लस करें तो टोटल निकल आएगा। यदि हम 12 में 6 को जोड़ें तो कितना आ जाएगा 18। एक ही क्वेश्चन से हमने तीनों चीजों को निकालना सीखा है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, इवन नंबर ऑफ फैक्टर, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक है, तीनों को निकाल लिया हमने। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है 360 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, इवन नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है। 360 360 दिया है। 360 के ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, इवन नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है। सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको ब्रेक करेंगे। 360 को 360 को हम ब्रेक करें तो कितना आएगा 36 गुणित 10 हो जाएगा, और 18 दूनी 36 होता है। तो फिर कितना होगा 18 गुणित 2, और ये इसको लिख देंगे 2 गुणित 5। 18 को फिर से करें 9 दूनी 18 होता है, तो 9 इंटू 2 और 2 और ये वाला 2 और 5। 9 को क्या लिख सकते हैं 3 की घात 2,
3 त्रिका 9 होता है, 3 की घात 2, 1 2 3, तो 2 की घात कितनी हो जाएगी 3 और हो जाएगा 5। ठीक है, तो इसको लाइन से लिखें कितना होगा 2 की घात 3, 3 की घात 2 और 5 हो जाएगा। ब्रेक करने से हमने पाया कि 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 आता है। नियम हमको सारे पता है। सबसे पहले हमको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, तो सब में 1 1 प्लस कर देंगे। आइए करते हैं। 3 + 1 कितना होगा 4, 2 + 1 कितना होगा 3, और कुछ नहीं है तो 1 1 + 1 कितना होगा 2 हो जाएगा। 4 3 12, 12 दूनी 24, कितना आ गया 24 आ गया। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना आ गया 24। ठीक है, आप समझ गए होंगे ये कैसे आया है, आपने नियम पढ़े हुए हैं। आगे देखें यहाँ पर इवन नंबर, ये था हमारा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो पूछा है। अब निकालेंगे इवन नंबर ऑफ फैक्टर। इवन नंबर ऑफ फैक्टर का नियम क्या बोलता है, पी वाली संख्या को जिससे सेम लिखते हैं, तो पी वाली संख्या 3 है तो 3 का 3 लिख देंगे, इसमें कोई 1 प्लस नहीं करेंगे। क्यू और आर की संख्या में 1 प्लस करेंगे। क्यू में 2 दिया है तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, और यहाँ लिखेंगे 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। ठीक है, इसको सॉल्व करें, 3 और ये 3 और ये हो जाएगा 2, 3 3 9, 9 2 18, 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 हो गया। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 24 आया। इवन नंबर ऑफ फैक्टर 18 आया, मतलब कुल गुणनखंडों की संख्या आई 24, सम गुणनखंडों की संख्या आई 18, तो विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी आएगी 6 आएगी। कितनी आएगी 6। आइए निकाल के देखते हैं। और गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए पी वाली वैल्यू को छोड़ दिया जाता है, क्यू और आर की वैल्यू में 1 प्लस किया जाता है। इसमें 1 प्लस करेंगे 2 रे कितना हो जाएगा 3। यहाँ 5 की पावर 1 है, आर की वैल्यू कितनी है 1, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, कितना आएगा 3 दूनी 6। ठीक है, तो हमने देखा था कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में से इवन को घटा दे तो ऑड निकल आता है। यदि हम 24 से 18 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। क्वेश्चन प्रूव हो गया, आंसर सही है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 24 आया, इवन नंबर ऑफ फैक्टर 18 आया, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर कितना आया 6 आया। हमने कुल गुणनखंडों की संख्या निकाली, विषम गुणनखंडों की संख्या निकाली और सम गुणनखंडों की संख्या निकाली। आज की वीडियो हमने यही निकालना सीखा है, बस गुणनखंडों की संख्या निकालना सीखा है, सिर्फ संख्या। अगली वीडियो में सीखेंगे हम गुणनखंडों की संख्याओं का योग करना, गुणनखंडों की संख्याओं का योग करना। अभी कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं इसके। जैसे एक क्वेश्चन और दिया है कि 100 के गुणनखंड, 100 के सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड एवं कुल गुणनखंडों की संख्या निकालिए। फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर एंड नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। आइए देखते हैं। क्वेश्चन में कितना दिया 100, कितना दिया है 100। 100 के सबसे पहले निकालेंगे हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। निकालने के सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे या विषम सम संख्या निकालेंगे या विषम संख्या या कुल गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे पहले ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने से कितना होगा, ये हो जाता है 10 × 10। 100 को ब्रेक किया और आगे ब्रेक करते हैं। इसको लिखेंगे हम 2 × 5, इसको लिखेंगे हम 2 × 5। 2 की पावर 2 आ जाएगी, 5 की पावर भी 2 आ जाएगी। ब्रेक करने से कितना है 2 की पावर 2, 5 की पावर भी 2 आई। 2 की घात 2, 5 की घात 2 आई। ठीक है, सबसे पहले निकाल लेंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। सब में पी क्यू आर में सब में 1 प्लस कर दिया जाता है, तो सबसे पहले टोटल निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। तो इसमें जोड़ देंगे 2 और 1 3, 2 और 1 3। पी में भी 1 जोड़ा, क्यू में भी 1 जोड़ा, 3 का कितना आ गया 9। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आ गया 9। अब इवन नंबर निकालेंगे। इवन नंबर ऑफ फैक्टर, पहली वाली संख्या को सेम लिख दिया, मतलब 2 का हमने 2 लिखा। क्यू और आर में 1 जोड़ देते हैं। क्यू की वैल्यू कितनी है 2, 2 में 1 प्लस कर देंगे कितना आएगा 3। 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। 3 दूनी हो गया 6। ऑड नंबर ऑफ फैक्टर निकालें। ऑड नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए 1 प्लस कर दिया जाता है क्यू और आर में, पी को छोड़ दिया जाता है। पी को छोड़ देंगे, क्यू में 1 प्लस करेंगे तो 2, 2 और 1 कितना हो जाएगा
3। यदि हम 6 और 3 को जोड़ें तो 9 आता है, 9 में से 6 को घटाएं तो 3 आता है, यदि 9 में से 3 को घटाएंगे 6 आएगा। मतलब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हमारा 9 आया, इवन नंबर ऑफ फैक्टर 6 आया और ऑड नंबर ऑफ फैक्टर 3 आया। ठीक है, फार्मूले मैंने लिखे नहीं है, फार्मूले आपको याद हो गए होंगे। इतने क्वेश्चन हमने कर लिए तो आपको आसानी से याद हो गए होंगे। और क्वेश्चंस को हल करना उतना कठिन नहीं है, क्वेश्चंस को हम बहुत बिल्कुल आसानी से हल कर सकते हैं, बिल्कुल इजी है क्वेश्चन को हल करना। हमको फार्मूले पता है तो जल्दी जल्दी से हम उसको हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने सीखा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना, इवन नंबर ऑफ फैक्टर निकालना, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर निकालना। अगली वीडियो में हम इसका सम करेंगे, इनका योग निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो आपकी आज की वीडियो यहीं एंड होती है। और मेरे चैनल को शेयर करते रहें और लाइक भी करें वीडियो को। धन्यवाद।